आलोक्य सर्वशस्त्राणि विचारः च पुनः पुनः इदं कंसुनीपनं यो नारायण सदा। सभी शास्त्रों को देखकर बार बार उनका चिंतन करने से एक ही सिद्धांत दृढ़ होता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ही ध्यान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हरि के ये दो अक्षरों के नाम का स्मरण करता है, उच्चारण कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि नारायण समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। उनकी सेवा, पूजा और आराधना करने से मनुष्य सर्वोच्च मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। और ऐसे ही भगवान नारायण को समर्पित है पूर्णिमा तिथि, जो कि प्रत्येक मास में एक बार आती है। इस बार आने वाली पूर्णिमा तिथि कुछ विशेष है, क्योंकि यह माघ मास के अत्यंत पवित्र समय में आ रही है, जिसे माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस माघ मास की विशेष पूर्णिमा के अवसर पर किया गया दान, स्नान और जप मनुष्य को अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है। इस दिन जाने अनजाने में भी अगर कोई पापी मनुष्य भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस दिन माघ मास की पूर्णिमा कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, क्या रहने वाला है चंद्र उदय का समय, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें पूर्णिमा के दिन करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार माघ मास की पूर्णिमा आ रही है 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार के दिन। माघ पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार को शाम को 6:55 से और माघ पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को शाम को 7:22 पर। क्योंकि यह पूर्णिमा तिथि है, इसीलिए यह तिथि चंद्र उदय के समय के आधार पर ही निर्धारित होती है और इसीलिए इस बार हम 12 फरवरी दिन बुधवार के दिन माघ पूर्णिमा तिथि मनाएंगे। इस दिन चंद्र उदय का समय है शाम को 5:59 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह के समय 5:32 पर रहने वाला है। वहीं सूर्य उदय का जो समय है 7:14 पर रहेगा। प्रातः पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह सुबह 5:58 से 7:54 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:47 से 3:33 तक और गोधूली बेला का जो समय रहेगा शाम को 6:32 से 6:57 तक। संध्या पूजा का जो समय रहेगा शाम को 6:34 से 7:50 तक और अमृत काल का जो समय रहेगा शाम को 5:55 से 7:35 तक रहने वाला है। इन सभी शुभ मुहूर्तों में आप कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि कर सकते हैं। इस दिन सुबह 8:07 का जो समय रहेगा वो विशेष सौभाग्य और शोभना योग भी बन रहा है, जो कि किसी भी शुभ कार्य के लिए अत्यंत पवित्र समय माना गया है। इस दिन शाम को 7:35 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इस दिन राहु काल रहेगा दोपहर 12:35 से 1:59 तक और भद्रा का जो वास रहने वाला है सुबह 7:05 तक रहेगा। अग्निवास शाम को 7:22 तक रहने वाला है। भद्रा का जो वास है वो पृथ्वी पर होगा, इसीलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। और जो अग्निवास का समय है, यानी यह समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा माना गया है। माघ मास हिंदू शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बतलाया गया है। इस मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति कराता है और ऐसा कहा जाता है कि इस परम पवित्र मास में आने वाली माघ पूर्णिमा पर सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं।
धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन से ही नए साल की शुरुआत होती है और हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है और इसी दिन ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का रूप धारण करके प्रयाग में प्रभु या सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और स्नान दान और जप करते हैं। इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन रविदास जी को मानने वाले लोग भजन कीर्तन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान जप तप करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर माघ स्नान का विशेष महत्व बतलाया गया है। माघ मास में चलने वाला यह स्नान पौष मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा तक होता है। ऐसी मान्यता है कि तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णिमा का ही होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न रहते हैं और उन्हें सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रोताओं, अगर हम पूजा विधि की बात करें तो माघ पूर्णिमा का दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर किसी पवित्र नदी, सरोवर, कुंड, तालाब, बावड़ी आदि में स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य मंत्र का जाप करें, उन्हें जल अर्पित करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु का पूजा करें और भगवान विष्णु जी को फल, फूल, माला, रोली, चंदन, पान, सुपारी और पंचामृत आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन तिल गुड़ का दान करना विशेष फलदायी माना गया है। आइए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं माघ पूर्णिमा को करने वाले कुछ विशेष उपायों की। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल से स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दूध और गंगा जल से अभिषेक करके श्री सूक्त या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा का दिन स्नान दान करने के बाद घर में लगे तुलसी के पौधे की पूजा करके पौधे में मीठा जल अर्पित करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करने से और पितरों का श्राद्ध करने से किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देना और उसके पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करना, यह सब भगवान विष्णु को अति प्रसन्न करते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करके जल अर्पित करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। श्रोताओं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा का दिन मांस, मछली, लहसुन, प्याज, मदिरा पान आदि को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जो लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं उन पर माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और अशुभ फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन मौसमी फल या दूध से बना कोई भी पदार्थ आप खा सकते हैं। दूध और चावल से बनी खीर, साबूदाने से बनी खीर, सिंगाड़े के आटे का बना हलवा, साबूदाने की बनी खिचड़ी, साबूदाने से बना पापड़, उबले हुए आलू की सब्जी या आलू, कच्चा बादाम आदि आप खा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में 3 बार स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने का माघ स्नान करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ऐसे ही माघ पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान देने से और भगवान श्री हरि के नाम का अधिक से अधिक जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन अपने पितरों का तर्पण करने से पितृ नरक से की यातनाओं को जो भुगत रहे हैं उनसे भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तर्पण करने वाले व्यक्ति अपने साथ पीढ़ियों का भी
उद्धार कर देता है। जो भी मनुष्य माघ पूर्णिमा के दिन उपवास करता है, दान करता है, पवित्र नदी में स्नान करता है, उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होते हैं। माघ मास में विशेषकर गंगा जी में स्नान करना चाहिए और इसीलिए इस बार पवित्र महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ है। और इस माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से महाकुंभ के स्थान पर यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य सर्वोच्च मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और यही कारण है कि माघ पूर्णिमा के दिन भी विशेष स्नान की तिथि आती है। तो यह थी आने वाली माघ पूर्णिमा की कुछ विशेष जानकारी, जो कि संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा बतलाने की पूरी कोशिश की गई है। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। श्रोताओं, शीघ्र मिलते हैं माघ पूर्णिमा की विशेष पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।